अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, सबके घरों में खैरियत है, हस्बैंड वाइफ अम्मी अब्बा बहन भाई सब कैसे हैं, सब लोग कैसे रह रहे हैं, सब लोग ठीक हैं। और आई होप आप लोग सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और बस आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, बस अब बकरीद आने को है तो ज़ाहिर उसी की तैयारी है। अब जो है ना, मैं ज़रा फ्रिज अपना क्लीन कर रही थी, जो चीज़ें निकलती जा रही थी मैंने कहा लाओ उसको यूज़ वूज़ करके सब ख़त्म करें ताकि फिर नया सामान आए। तो बस आज मैंने फ्रीज़र खोला, जुम्मे का दिन है, एज़ यूजुअल बिरयानी तो बनती है, लेकिन बस आजकल गर्मी बहुत हो रही है तो वो ये कहता है लेट खाते हैं बच्चे। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, चाय पापे ब्रेड वगैरह का, उसके बाद फिर खाना एक टाइम का ही हो रहा है। गर्मी की वजह से खाया नहीं जा रहा बच्चों से भी, ना हम लोगों से किसी से भी। तो बस इसलिए जो है ना, फिर मैं शाम में ही बिरयानी बनाने खड़ी हुई। बच्चे क्योंकि देर से, स्कूल तो था नहीं, आज छुट्टी थी, और तो इस वजह से जो है ना एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बच्चों के, तो मैं देर से ही बिरयानी बनाने खड़ी हुई। जब मैंने सामान निकालना शुरू किया तो देखा मुझे एक पफ पेस्ट्रीज़ का पैकेट मिल गया। यहाँ पर ना रेडीमेड पफ पेस्ट्री मिल जाती है, जो कि वो होती है बस डो तैयार होती है पफ पेस्ट्री की ना, और पाकिस्तान में भी मिलती है वो, और इंडिया में भी आई होप मिलती होगी। तो मैंने कहा चलो, मेरे पास कल मैंने ग्रिल्ड चिकन बनाई थी, उसकी एक दो बोटियाँ रखी हुई थी, तो मैंने कहा लाओ मैं चलो पेटीज़ बना देती हूँ इसके, और ये होगा बच्चे खा भी लेंगे, शाम में रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगा और मेरी पफ पेस्ट्रीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। और साथ साथ मैं मीनवाइल बिरयानी का भी काम कर रही थी, तो मैंने कहा बिरयानी तो बनेगी ही रात में खाने में, अभी शाम में चाय के साथ थोड़े पैटीज़ बना लेती हूँ। तो बस मैं प्याज टमाटर आलू, असल में कटिंग का काम होता है, पहले आप वो कर लें तो बाकी काम भी हो ही जाता है। कटिंग का काम हो जाए ना, असल में खाने बनाने में ये होता है। अब पहले के दौर में तो होता था, बड़ी बूढ़ियाँ होती थी घर में, सासें वो हैं जिनके यहाँ काम वाली, तो वो ये कि काम कर देती हैं सासें भी ना, इतना तो खरीद देती हैं लोगों के घर में। ये आराम हो जाता है कि सब्जियां और ये काट के दे दे कोई बंदा, तो बंदा पका ले, और कितना काम हल्का हो जाता था। पहले मुझे याद है हमारी दादी भी ऐसे ही करती थी, सब्जियां काटने बैठ जाती थी। उस वक्त तो बहुत उलझन होती थी कि ये क्यों काट रही हैं, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि यार कहीं ना कहीं आराम तो था। देखो उनसे कि इतने में आप कुछ और काम कर लें, इतने में अगला बंदा सब्जी काट के दे रहा है, आप बिल्कुल एंड टाइम पे मत पकाने खड़े हो, थोड़ा पहले उनके हाथ में सब्जी दे दें, तो ये होता है उनका भी एक अच्छा टाइम गुजर जाता। ज़ाहिर है जिस बंदे ने सारी उम्र किचन घर के अंदर ही ज़िंदगी गुजारी है, तो उसका इंटरेस्ट तो इन्हीं चीज़ों में होगा ना, कि हम बर्तन कर लें, किचन कर लें, सब्ज़ी काट दें, गोश्त का बना दें, थोड़ा यही कामों में दिल लगेगा ना, जाहिर बात है। तो बस यही करते थे हम लोग भी ना, और बस यही लाइफ थी उस दौर में लोगों की। दादी हमारी करती थी, उस वक्त तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता था कि यार इतनी देर लगा दी काटने में, बहुत देर लगी, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी उससे भी ना। वही बात है ना कि हर चीज़ की जॉइंट फैमिली में रहने के, जहाँ आप देवरानियाँ जिठानियाँ नंदे सास सब रह रही होती हैं, उसके जहाँ नुकसान हैं वहाँ फ़ायदे भी हैं। और कई फ़ायदे ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई अनमैचेबल हैं और बड़ी ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से होता है आपके बच्चों में। मैंने देखा जो बच्चे अकेले रहते हैं ना, उनके कॉन्फिडेंस में, और एक जो बच्चे अपने चचा ताया वगैरह इन लोगों में पले हुए होते हैं ना, उन बच्चों को कॉन्फिडेंस ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी भी आप देख लें, जो बच्चे हमारे पाकिस्तान इंडिया में पल रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के अंदर, उनमें, और एक जो यहाँ अकेले तनहा घर में बंद बंद बस मोबाइल में ज़िंदगी जी रहे हैं, उन बच्चों में, तो आप लोग यकीन करो उन बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उन बच्चों को कॉन्फिडेंस ही अलग है जो चार बच्चों में रह रहे हैं, और उनके अंदर कंपटीशन भी होता है एक, कि चचा के बच्चों के ये नंबर आ रहे हैं तो हमारे भी आए, ताया के बच्चों की ये पढ़ाई हो रही है तो ये, कहीं ना कहीं खैर उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं फ़ायदे भी हैं इस चीज़ के। अगर माँ बाप स्ट्रिक्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टू मच रोक टोक नहीं है टू मच, तो फिर अच्छा हो जाता है बच्चों का कॉन्फिडेंस ना। बच्चों में बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले बच्चे सीख जाते हैं, जो कि आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे पहले हम लोग थे, हमारा टाइम था, हम लोग छोटे होते थे, जब मैं अपनी बात करूं अपनी फैमिली की, तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, किस भाव पे क्या चीज़ मिल रही है, सब्जियां ये वो ख़रीद भी। आजकल के दौर में लड़कियां जो है ना वो सब कुछ काम कर रही हैं। बिफोर मैरिज ही लड़कियों को इतना कुछ पता है जो कि हमें शादियों के बाद पता चला था। आई मीन के ज़ाहिर है इकोनॉमिकली भी बहुत सारी बातें पता है लड़कियों को, कि क्या चीज़ क्या करना है, घर में किस तरह सौदे लाने, क्या सेविंग करनी है, क्या नहीं करनी। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं घर के अंदर, जो कि लड़कियों को आनी चाहिए आज के दौर में ख़ास तौर पे, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली कम होता चला जा रहा है। तो जाहिर बात है मियाँ बीवी अपना घर बनाते हैं नई शादी के बाद फ़ौरन ही,
तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आना चाहिए, लड़कियों को पता होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल बावली बुद्धू लड़की आपने घर में रखी और उसके बाद किसी के मत्थे मार दी, तो वो भी वो भी अजाब में पड़ जाए बेचारा लड़का, वो खुद अकेला रह रहा हो। तो इसलिए लड़कियों को ये सब चीज़ें आजकल के दौर में पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो टाइम था, हम तो जॉइंट फैमिली में गए थे शादियों के, तो हमें तो इन सब चीज़ों के झंझट झमेलों का पता ही नहीं लगा। हालांकि हम इतने पुराने दौर के नहीं है, हमारे टाइम में भी बहुत सारी मेरी कज़न्स और दोस्तें वगैरह सेपरेट घरों में गई थी शादियों के। हम लोग इतने पुराने दौर के भी नहीं है, लेकिन ये कि उस टाइम भी ऐसा होता था कि लड़कियां अकेले, अब जाहिर बात है जो अकेले रह रही है लड़की, उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए। ज़ाहिर है हस्बैंड लोग तो ऑफिस होते हैं सारा दिन, कभी कहीं चले जाते हैं शहरों से बाहर, मुल्कों से बाहर भी जाते हैं कई हस्बैंड काम के सिलसिले में। ज़ाहिर है तो घर तो लेडीज़ ने ही, लड़कियों ने ही देखना होता है, चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आजकल जो है ना सिखाना बहुत ज़रूरी लड़कियों को। उस दौर में मुझे लगता है कि चल जाता था, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल नहीं चलेगा। अब तो लड़कियों को सब कुछ पता होना चाहिए। पढ़ाई तो है ही है, लेकिन ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए लड़कियों को, क्या करना है, किस तरह ग्रॉसरी करके आनी है, क्या करना है घर में, किस तरह क्या पकेगा, कितने लोगों के लिए कितना खाना पकना है। यानी कि ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पर नहीं सीख सकते। ये सब चीज़ें आप तभी सीख सकते हैं तब आप एक्सपीरियंस करें, जब एक्सपीरियंस करें, जब आप प्रैक्टिकली ये सब काम करेंगे तब आप सीखेंगे, वरना तो कुछ पता ही नहीं होगा आपको। वही है ना कि एक मैंने किस्सा सुना था एक लड़की का कि उसको प्याज का कोई सब्ज़ी बनाने के लिए बोला, तो वो बड़े घर में थी, तो उसकी अम्मा उससे प्याज कटवाती होंगी 1 किलो सब्ज़ी में 1 किलो ही प्याज पड़ती होगी। अब जहाँ शादियों की आई वहाँ 2-4 लोग, तो बड़ा मसला हुआ, उसको समझ में नहीं आया, उसने आधा 1 किलो प्याज काट के रख दी। उसकी सास ने कहा ये क्या किया तुमने, तो कह रही है हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो उसे नहीं पता था ना बेचारी को, कसूर उसका भी नहीं था कहीं ना कहीं। लेकिन ये सब चीज़ें आजकल के दौर में, आजकल लड़कियां खैर स्मार्ट भी है माशाल्लाह से, मैं देखती हूँ जैसे, तो बहुत स्मार्ट हैं लड़कियां पहले के देखते हुए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और आगे जो जनरेशन जा रही है वो इससे ज़्यादा स्मार्ट है माशाल्लाह। कि आप जो लड़कियां देखें, मैं अपनी भांजियां भतीजियां देखती हूँ जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी छोटी एजेस की हैं, टीन एज में, लेकिन उन्हें बहुत माशाल्लाह अकल है, समझ है, बहुत ज़्यादा नो हाउ है चीज़ों की, किस तरह क्या बात मैनेज करनी, उन्हें ज़्यादा पता है, मुझे तो ये लगता है। लेकिन जो है ना, और कुछ लड़कियां अभी भी ऐसी हैं, कुछ माँ बाप ने अभी भी ऐसा बनाया हुआ है बिल्कुल स्पून फीडिंग का आदि करके लड़कियों को रखा हुआ है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो बाद में बहुत मसले होते हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है लड़कियों को हायर स्टडीज़ के लिए, आजकल मैं देख रही हूँ जैसे यहाँ पर जब से मैं आई हूँ ओमान में, तो मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि हायर स्टडीज़ के लिए अपनी बेटियों को भी भेज देते हैं आउट ऑफ कंट्री अकेले, या अगर कोई चचा खाला मामू फुप्पी वगैरह कोई है तो उनके पास भेज देते हैं बेखौफ व ख़तर। बस लड़कियों में भी माशाल्लाह है कॉन्फिडेंस, तो वो भेज रहे हैं, ये बात है। खैर अल्लाह ताला सबकी हिफाजत कर। लेकिन एक बात है कि भेज रहे हैं लड़कियों को अकेले ना, अब जाहिर बात है अकेली जाएगी, कहीं ना कहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो सीखना ही है ना, कुछ ना कुछ तो पता ही होना चाहिए ना, तभी तो वो कर पाएगी। अगर उसे कुछ पता ही नहीं होगा, बचपन से लेकर आपने सेकंड ईयर तक आपने कुछ बताया ही नहीं उसको, या A-levels तक कुछ पता ही नहीं है उसको कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह क्या चीज़ मैनेज करनी, जब तक आप बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं। ये भी एक कहना चाहिए ना, माओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये बातें कि बेटियों को सिखाएं ख़ास तौर पे। तो जो है ना, बेटियों की तरबियत है ये भी एक तरीके से, यूँ समझें आप लोग, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ना ज़रूर करना चाहिए चीज़ें। और मुझे लगता है आजकल लड़कियों को ज़्यादा मालूमात भी है चीज़ों की, कि ऐसी नहीं ये चीज़ ख़रीद लें, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गई, ये मेकअप की चीज़ें हो गई, कौन सी चीज़ कितनी प्राइस में क्या अच्छा मिल रहा है या क्या चीज़ महंगी मिल रही है, ये ना ख़रीदें मम्मा। तो बस मुझे तो ये लगता है कि बेहतर है आजकल माशाल्लाह जनरेशन में अकल है, समझ है ज़्यादा। बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला दीन की तरफ भी रखे आजकल के बच्चों को, अकल समझ तो है ही है, लेकिन मेरी ये दुआ है कि दीन की तरफ भी अल्लाह ताला बच्चे राग़िब रहें और बस बेरारवी से बचें, जो कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है बच्चों को बताना, ये सब कुछ बचाना बच्चों को ना इन सब चीज़ों से, जो कि पहले के दौर की औरतें होती थी 4 दीवारी में रहती थी, हमारी दादियाँ नानियाँ वगैरह, हमने देखा कभी रेस्टोरेंट खाना खाने तक नहीं जाती थी, आप लोग यकीन करें। मैं अगर अपनी दादी नानी की बात करूँ ना, तो ये औरतें वो थी जो कि कभी भी रेस्टोरेंट तक नहीं जाती थी। मैं अपनी माँ की बात करूँ तो इतना, हमारी अम्मा में भी इतना वो नहीं है कि आउटिंग पे हर वक्त जा रही जैसे हम लोग हैं, ऐसी नहीं थी। तो जाहिर बात है जो बंदा घर में ज़्यादा रह रहा है, घर की 4 दीवारी में, वो नेचुरली वो गुनाहों से भी बच रहा है, औरतों के लिए ख़ास तौर पे। तो वो औरतें जो थी ना, वो ज़्यादा बिल्कुल ही समझो वो थी वो घर की, उन्हें पता ही। मेरी अम्मी को अभी तक नहीं पता होगा कि चीनी और आलू और प्याज और ये सब चीज़ें क्या रेट में मिल रही हैं, क्योंकि वो कभी लाई नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। हम लोग क्योंकि जाते हैं ग्रॉसरी करने, हम खुद देख देख के लेते हैं क्या चीज़ कितने की मिल रही है, होश में रह के, तो हमें नोहा होती है।
सब्जियां क्या भाव मिल रही हैं, फ्रूट क्या, इवन मुझे यहाँ भी पता होता है कि क्या चीज़ क्या भाव मिले, क्योंकि मैं जा रही होती हूँ ना लेने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ मैं। लेकिन जाना चाहूँ मैं अकेले भी जा सकती हूँ, लेकिन और आगे की जनरेशन को और ज़्यादा नो हाउ होगी। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता जो मेरे हस्बैंड को मालूमात है। अब लड़कियाँ आगे जाएंगी, आगे की दौर के अंदर लड़कियाँ जो है वो ट्रेडिंग में भी चली जाएंगी, ट्रेडिंग भी करने लग जाएंगी। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे जो कि सिर्फ हम लोग मर्दों के लिए सोच सकते हैं कि मर्द करेंगे, लेकिन फिर औरतें भी करने लग जाएंगी कुछ सालों बाद। जाहिर है दौर जैसे जैसे एडवांस होता चला जा रहा है, चीज़ों की नो हाउ बढ़ती जा रही है, तो लड़कियों को भी बहुत सारी चीज़ों की नो हाउ बढ़ती चली जा रही है ग्रेजुअली देख देख के ना। और जो कि अच्छी बात है, मुझे लगता है अच्छी बात है, औरत का इंडिपेंडेंट होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह है कि इस्लाम की हुदूद में रहते हुए, जाहिर बात है हम लोग मुसलमान हैं तो हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, या जो भी जिस भी मज़हब का है उसको अपने मज़हब की हुदूदों के अंदर ज़रूर रहना चाहिए और उस हिसाब से ही चलना चाहिए। नहीं कि बिल्कुल आप भूल जाएं, अल्लाह को भूल के काम ना करें। देखा मैंने दिखाई ना आपको, इस तरह की पफ पेस्ट्रीज यहाँ मिलती हैं। और ये मेरी ग्रिल्ड चिकन कल की बची हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने क्या करा, इसको बारीक बारीक श्रेड करके और उसके अंदर थोड़ा क्रीम चीज़ और थोड़ा चिपोटले सॉस मेरे पास पड़ा हुआ था और थोड़ा हॉट सॉस मिला के बस एक वो बना दिया मिक्सचर सा। और ये चकोर थे पेटीज, उन्होंने मज़े के पेटीज बने, बच्चों ने फटाफट उसी वक्त खा लिए, पेट भी भर गया और घर के हेल्दी भी। तो जो है ना बस मैंने इसमें देखिए चिकन डाल दी बिरयानी के अंदर। आपने देखा होगा मैं कोई दही वही नहीं डाल रही, आज बिरयानी बड़े सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं, कोई दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला मैंने इसके अंदर। ऊपर से लेयर में जो है ना प्याज व्याज पुदीना हल्का सा बिछा दूंगी, ताकि कि ज़्यादा स्पाइसी भी ना रहे और ज़्यादा वो भी ना रहे। अब जिसके पास ओवन एयर फ्रायर नहीं है ना, वो पतीली में भी बना सकता है ये वाले वो जो है ना पेटीज। पतीली में भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ये मत समझिएगा कि पतीली में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। पहले मैं पतीली में ही बनाती थी, ये तो मैं अब मेरे पास एयर फ्रायर है और ओवन है, मैं तो ये काम बचपन से कर रही हूँ, इस टाइप की चीज़ें बचपन से बना रही हूँ। तो मैं पहले पतीली में ही पत्थर रखे हुए थे हमने घर के अंदर, एक रफ पतीली अम्मी से ली हुई थी, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, और उसके अंदर पत्थर बिछा के और हम लोग ये सब कुछ बनाते थे, बेकिंग करते थे। और उससे भी पहले मेरी अम्मी प्रेशर कुकर में करती थी ये सब काम। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आप सीख रहे हैं, लेकिन बेकिंग आनी चाहिए, मुझे लगता है आना चाहिए लड़कियों को थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ आप लोग भी सीखें और घर के अंदर ही ट्राई करें, तो ये सब कुछ हो जाता है, कोई इतना मस्ते वाली बात नहीं है और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती है। हमारी अम्मी तो समोसों की पट्टियाँ तक घर में बना लिया करती थी, जो कि अब के दौर में सोचो तो यकीन अनबिलीवेबल सी बात लगती है, अनबिलीवेबल, लेकिन ये कि करती थी भाई हमारी अम्मी, तो इसलिए हमें पता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी घर में बनाती थी जो कि नामुमकिन आदमी से देखा कैसे बेहतरीन पेटीज बन के निकले। असल में अब ये मेरे पास शीट्स पड़ी हुई थी ना, तो मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, मैंने कहा अभी फ्रीज़र खाली होगा तो इससे पहले मैं ये शीट्स को यूज़ कर लूँ, तो मैंने यूज़ करने की वजह से ये पूरी रेसिपी बना डाली। अब ये इतना गर्म था ना, इस वक्त थोड़ा ठंडा होता तो खुद ही क्रिस्पी होके निकल जाता। अब मैं गरम गरम में ही कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मुझसे निकल नहीं पा रहा, मुझे डर हो रहा मेरा हाथ ना जल जाए। और फिर देखें एक पेटीज मुझसे बड़ी मुश्किल से निकल गया, फिर मैंने कहा लो यही उठा के दिखा दूँ आप लोगों को, बाकी बाद में उठा दूँगी। बस जैसे ही मैं ले गई बच्चों के पास, बच्चों ने माशाल्लाह बहुत शौक से खाए। फिर मैंने क्या किया, जब मेरे पास फिलिंग ख़त्म हो गई ना, और फिलिंग के अलावा ख़त्म होने के अलावा भी मेरी बेटी छोटी वाली कह लगी मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, उनकी हर चीज़ में नखरे, मम्मा मैं पेटीज़ नहीं खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए ना मीठे वाले टाई बिस्किट बनाती हूँ, जो बेकरीज़ में मिलते हैं ना कराची के अंदर, मीठे वाले टाई बिस्किट यहाँ मस्कत में भी मिलते हैं वो ना। तो मैंने क्या करा, ये स्ट्रिप्स काटी इसकी और डबल डबल कर लिया, एक यानी कि एक स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर रखी इसके ऊपर जो शीट वाले ना, और उसको आपस में चिपका के रख के इसके ऊपर अंडा लगा के और चीनी डाल दी इसके ऊपर, इसको बेक कर लिया मैंने। ये देखें बस अंडे की सिर्फ जर्दी है, ये सफ़ेदी नहीं है, और कोई हीक नहीं आएगी आप लोग यकीन करें, वरना अंडे के मामले में हम बड़े सैंटी हैं हमें अंडे की हीक बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल भी हीक नहीं आई थी और बहुत अच्छे बिल्कुल बाजार जैसे वो बन के तैयार हो जाते हैं, टाई बिस्किट होते हैं ना मीठे वाले। और इसी तरह मैंने कुछ नमकीन भी बना दिए थे, वो जो एक वो वाले नहीं होते जो रोल हुए हुए होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ट्विस्टर बनाते हैं। अभी मैंने ट्विस्टर वाले भी बिस्किट बनाए और ये भी बनाए, और मैंने कहा चलो मैं बना के रख देती हूँ, बच्चे तो खा ही लेते हैं ये चीज़ें ना, बस इसके ऊपर चीनी स्प्रिंकल करें और इसको रख दें। और पता है क्या, जिन लड़कियों ने शादियों से पहले ये सब काम नहीं की, जिसने कुकिंग नहीं की, जिसको नहीं पता सब चीज़ों का भाव नहीं पता, बाहर कभी नहीं निकली, स्कूल कॉलेज वैनों में गई और यूनिवर्सिटी वैनों में गई, उसके बाद शादियाँ होंगी, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर शादी के बाद अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए ना, कि मियाँ ने कहीं बाहर जाना है और उनको इंडिपेंडेंट होना है, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर वो इतना घबराती हैं, कुकिंग में घबराएंगी लड़कियाँ, बाहर निकलते हुए घबराएंगी, और है ना लोगों से इंटरेक्ट करते हुए घबराएंगी, क्योंकि वो तो सारी उम्र घर में बंद रही हैं, उन्हें पता ही नहीं बेचारी लड़कियों को कि क्या है क्या नहीं है,
किस तरह क्या करना। और समटाइम्स उसमें फिर गलतियाँ भी कर बैठती हैं, ज़ाहिर है सीखते सीखते ही बंदा सीखता है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले से ही कॉन्फिडेंस हो, सब कुछ जो है पता हो आपको, और हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपके अंदर गट्स हो। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल बुद्धू बावली सी बन के आप चली गई ससुराल में। और लोग तो आजकल बहुत तेज़ होते हैं, किसी को आपकी वीकनेस पता चल जाए तो लोग तो छोड़ते नहीं, उस पर तो ताने दे दे कि आपको मार देते हैं। जो मर्जी जितने अच्छे लोग हों, मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह ना करे बुरे ही ससुराल, अच्छे ससुराल वाले भी हो ना, कहीं कोई बात निकलती है और फिर वो टोंट हो जाता है आपके ऊपर। फिर आप चाहे जितना भी पुरखलूस हो, आपने जितना भी किया कराया हो, आपका सब पानी। बस मैंने इसमें हल्का सा गरम मसाला और थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल दी थी ताकि एक चावलों में सौंधापन सा आ जाए, नमक, और बस अगर नींबू का जूस डालना है आपने डाल दे, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन मेरे चावल अच्छे देर भीगे हुए थे तो इसलिए मुझे नीड नहीं हुई डालने की ना। लेकिन अगर आपका दिल है तो आप डाल दें, कोई इतनी, देखा कैसे बेहतरीन, ये देखें आपको वीडियो में थोड़ा डार्क कलर की नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये रियल में ना थोड़े, बस मुझसे गलती हो जाती है असल में, मैं थोड़ा और लाइट रखूं वीडियो के लिए तो ठीक है। लेकिन असल में बच्चे मेरे शुरू से कबाब भी फ्राई करती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही क्रिस्पी खा रहे होते हैं। कोई चीज़ बनाती हूँ तो कहते हैं मम्मा सही से कुक कर, रोटी भी ज़रा सी कम सीखी हुई हो ना, फ़ौरन सबके आर्गूमेंट आ जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सही सेकती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छे बने थे, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। और नहीं तो इंशाल्लाह मैंने पफ पेस्ट्री घर में भी कई दफ़ा बनाई है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कभी ना कभी उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बस फिर मैं ये आ गई अपने चावल दम लगाने के लिए, बिरयानी के चावल दम लगाने के लिए। और भाई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप नीचे चावल डाल दें, आप नीचे तेल डाल दें, आप नीचे मसाला डाल दें, बस तय बनानी है आपने, चाहे जैसी मर्ज़ी आप तय बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे चावल डालेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, नीचे मसाला डालेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। आपने बस लेयर्स लगानी है, चाहे जैसे आपकी मर्ज़ी आप लेयर्स लगा दें, बट बी कॉन्फिडेंट। आप जो भी काम करें ना कॉन्फिडेंस के साथ करें तो इंशाल्लाह वो ठीक हो ही जाता है। और सही काम भी करें और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डगमा डोल हो रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा, तो वो सही काम भी आपसे कुछ गड़बड़ा ही जाएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ करें, कुछ भी काम करें, आप घर का हो, चाहे फैमिली इवेंट में हो, चाहे कुछ किसी भी लिहाज से हो। और ऊपर से बस मेरे पास ये फ्राई प्याज रखी थी तो ये मैंने डाल दी थी, पुदीना और हरी मिर्ची मैंने इस बीच में ही डाल दी थी। अब ऊपर चावल डाल के और मैं बस फूड कलर ऐड कर दूँगी इसके अंदर और बिरयानी को दम दे दूँगी। बस मेरी हिम्मत नहीं होती, इतनी गर्मी लग रही थी, किचन में भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और चावल फुल खोलते हुए हो रहे थे, तो ये प्याला भी मुझसे नहीं उठ रहा था, एलुमिनियम का जो गर्म प्याला है। बस बड़ी मुश्किल से फिर मैंने ये उठाया। आज मेरा स्टैंड भी कुछ गड़बड़ आ गया है, जो इससे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वो स्टैंड भी कुछ गड़बड़ी हो रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी बस कर ही रहे कोशिश। अब देखिए मैंने पतीली में थोड़ा पानी ज़रूर डाला करें बिरयानी में दम के टाइम पे अगर आपने पानी नहीं डाला ना तो वो स्टीम नहीं बनती और चावल जो है ना वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं होते। चावल अगर आपको नरम और खड़ा चाहिए तो इसमें आप थोड़ा दम दें, पानी का दम दें, पानी लगाएंगे तभी दम आएगा, तभी उसमें वो बनेगी स्टीम और उससे फिर चावल पकेंगे आपके। वही तो बता रही हूँ, बिरयानी की कोई एक तरकीब तो है नहीं, हज़ारों तरकीबें हैं बिरयानी की, जिससे आपको सूटेबल लगे, जो आपके घर में खाई जाती है वही आप बनाएं। हमारे यहाँ बीफ की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बस यहाँ का बीफ, एक तो मुझे वो पाकिस्तान वाला मज़ा नहीं आता यहाँ के बीफ में, और दूसरा है कि बस वो बात नहीं हो पाती है। तो इसलिए बस ये मेरी बिरयानी तैयार हो गई थी, फिर मैं आराम से बैठ गई पेटीज़ लेके, पेटीज़ खाने के लिए। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मुझे ना बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है, आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा नहीं लग रहा, कोई गलती हो रही है तब भी बताइएगा। और जो कंटेंट आप लोगों को देखना है वही मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसी तरह से फिर वीडियोस बनाऊं अपनी और आप लोगों को एंटरटेन करूं। बस उसके बाद फिर मैं ये हाजियों के शोज़ और ये सब देखने के लिए बैठ गई, और बाद में फिर मैंने मूवी लगाई तो जो कि बहुत बकवास थी सलमान खान की, और मूवी के बाद देखते देखते मैं सड़ गई और मैंने कहा दफ़ा करो, इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।